सो जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर। सो आपको पता है कि हमारे कंप्लीट जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है। इससे प्रीवियस में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं जिसमें मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और आपके साथ जो प्राचीन भारत का इतिहास और सिंधु सभ्यता को डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। तो उस वाली वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो सारी वीडियोज़ अभी मैं जो भी मतलब सेशंस लूँगा आपके साथ तो उनको सीक्वेंस में वहाँ पर अरेंज कर दूँगा। तो आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने अगर वो प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, तो आपको इस जो सेशन चलेंगे इनके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बस आपको इनको रिवाइज़ करना है और आपको प्रीवियस ईयर में जो जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बस उनको देखना है। उसके अलावा आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह, तो आपको बस प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लेनी है, उसमें से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपका जो यूपी प्लस का अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो आपको इसके साथ में कंटिन्यू रहना है। उसके बाद ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किसी भी सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र मिस्टेक से मैंने बोल दिया था गायत्री मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से नहीं लिया गया है। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया है। ठीक है, वैसे बुक में ये नहीं दिया गया है। उसके बाद जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल से। ठीक है, ठीक है, यही करेक्शन था। उसके बाद आपको किसी भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं फर्स्ट 12, तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा चलिए अब वैदिक सप्ताह को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी लुसेंट को ओपन कर लीजिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता, इसके संस्थापक किसको माना जाता है? आर्य थे इसके संस्थापक। ठीक है, अब इसमें आप देखिए वैदिक सभ्यता में दो काल हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का पीरियड जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ऋग्वैदिक काल का पीरियड जो है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, आपको ये ईसवी और ईसा पूर्व में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको मैं आपको अभी मैं अगले सेशन में कभी इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो आपका ईसा मसीह का जो मतलब जन्म होता है उसके बाद वाले जो होते हैं वो बीसी में लिए जाते हैं और उसके बाद वाले जो हैं वो एडी में लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, ल्यूशन में भी ये दे रखा है फ्रंट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं अभी किसी भी सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक। ठीक है, अब आर्यों का निवास स्थान, जब इनका निवास स्थान था तो किसको माना जाता है? मध्य एशिया को। ठीक है, इनके द्वारा निर्मित सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसीलिए इनको फाउंडर बोला जाता है। किसका? वैदिक सभ्यता का फाउंडर। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता को डिस्कस किया था, तो वो कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। ठीक है, दासराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ये दासराग युद्ध है। ये आपको युद्ध वगैरह जब मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूँगा तो उसमें ये इसका मतलब बताया जाएगा आपको, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, बस इसमें आपको देख लेना है कि दासराग युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो 4 हमारे वेद है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ऋग्वेद ही है। ठीक है, और अथर्ववेद, बस क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ठीक है, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन है वो बस केवल ऋग्वेद से ही बनते हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये मैं प्रीवियस में भी बता चुका हूँ आपको। पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? हमारा मत्स्य पुराण। ये मैंने पहले वाले सेशन में ही बताया है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ऋग्वेद 4 वर्णों में विभक्त था। अब ऋग्वेद में कौन से वर्ण थे ये देख लीजिए। ब्राह्मण, ठीक है, थोड़ा गलत टाइप हो गया होगा ये। ठीक, आप देख लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब इनका विभाजन किसके आधार पर था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो व्यवसाय के आधार पर। ऋग्वेद में जो 4 वर्णों का जो विभाजन था वो उनके व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्यों का समाज कितना कैसा था? पितृसत्तात्मक था। इससे पहले हमने वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला समाज पढ़ा था, उसको वो था मातृसत्तात्मक। ठीक है, अब समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में देख चुका हूँ। उसके बाद आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंट ये जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। आपको इनको बस अंडरलाइन आपको कर लेना है, बस इनको रिवाइज करना है। अब आप देखेंगे तो लूसेंट में कुछ नीचे दर्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 ही दिए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो केवल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन का प्रवर्तक इनको माना जाता है? पतंजलि। ठीक है,
सांख्य दर्शन ये इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक इनको माना जाता है, जो हमारे कपिल जी हैं, ठीक है, कपिल महाराज। उसके बाद न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किनको माना जाता है, गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध को। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट है वैशेषिक को किनको, महर्षि कणाद जो मैंने आपको बताया था, जिनको परमाणुवाद का जनक बोला जाता है, ठीक है, यही है। उसके बाद आपको नीचे चलना है, महर्षि कणाद को यह देखिए, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्यों के मनोरंजन के साधन थे कितने, संगीत, घुड़दौड़। अब इसमें एक और था, रथ दौड़ भी थे और ध्रुव क्रीड़ा करके भी दिया है उसमें ल्यूसेंट में, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि, ठीक है। बस आपको ये सारे सीक्वेंस बाद अंडरलाइन करते जाने हैं, फिर उसके बाद आपको बस एक बार इनको देख लेना है, सो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। गाय को अगण्य माना गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगण्य क्या होता है, इसका मतलब होता है ना मारे जाने वाला पशु, जिसको मतलब वेदों में ना मारे जाने वाला पशु घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए सजा भी बनाई गई थी, मृत्युदंड, ठीक है। तो इसको अगण्य बोला जाता है गाय को वेदों में। उसके बाद प्रिय देवता इनके क्या थे, ऋग्वेदिक काल में प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे, ठीक है। ये अभी आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में बदल जाएंगे। और इंद्र को क्या बोला जाता था, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा है, देखिए ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहते थे, ठीक है। इसमें देखिए ऋग्वेद में सरस्वती जो नदी है उसको पवित्र माना गया है, ठीक है। सिंधु नदी का देखें, जो सिंधु नदी का उल्लेख है वो सर्वाधिक बार हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आ जाते हैं हम, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या थे, उत्तर वैदिक काल में ये देवता देखिए बदल गए। उत्तर वैदिक काल में जो देवता हो गए वो प्रजापति हो गए थे, ठीक है। और जो वर्ण बताए थे मैंने आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका जो विभाजन था अब उनके जन्म के आधार पर होने लगा था। पहले व्यवसाय के आधार पर होता था, अब जन्म के आधार पर इसमें उत्तर वैदिक काल में होने लगा। उत्तर वैदिक काल में जौ को यव भी बोला जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यव, ठीक है। जो फसल होती थी जौ, उसको यह बोला जाता था। सांख्य दर्शन, ये देखिए, सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सूर्य देवता को समर्पित है, ये प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, हमारे महाकाव्य कितने हैं। महाकाव्य दो हैं, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि वेदव्यास जी ने, ठीक है। और रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने, इन्होंने संस्कृत में की थी, इसको अवधी भाषा में लिखा था तुलसीदास जी ने, ठीक है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, महाभारत का पुराना नाम, ये प्रीवियस में पूछा जा चुका है, महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। उपनिषद, उपनिषद को हिंदू दर्शन का स्रोत भी माना जाता है, ठीक है। उपनिषद के आगे वहाँ पर लिख सकते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन नहीं है तो आप वहाँ पर साइड में बुक में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको ल्यूसेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें रिकॉल भी होती जाएंगी और आप मॉक टेस्ट में आप उनको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको जो भी वैदिक सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन आप इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो दर्शन है वो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपके लिए अपने अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।